नवंबर की बिक्री देखकर लगता है कि कंपनियों के तो लगे रखें, क्योंकि एक तरफ तो कस्टमर्स ही कंपनी के पास गाड़ी खरीदने नहीं आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनको कंपनीज गाड़ी प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है इन्हीं कंपनीज को, क्योंकि इनका खर्चा तो आज भी उतना ही है। अब नवंबर के महीने में ही सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों की लिस्ट उठाकर देख लो। इसमें 2 से 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इस लिस्ट में आएंगी, लेकिन आ गई। चलिए एक एक करके सबके बारे में बता देता हूं। तो इस लिस्ट में 20th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी सिर्फ 1210 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में नवंबर के महीने में। प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो हेक्टर एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये एक चाइनीज कार है, इसलिए लोग बाग इसे खरीदने से इग्नोर करते हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो ये आपको थोड़े बहुत वेटिंग पीरियड के बाद आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिक्री मुश्किल से 1200 यूनिट्स ही हो पाई है। तो इसका मतलब साफ है कि इस गाड़ी को कस्टमर्स भी अब उतने नहीं मिल पा रहे। 19th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी सिर्फ 1089 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी सोचा होगा, इनफैक्ट मारुति ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सियाज जैसी प्रीमियम सेडान कभी लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आएगी। एक टाइम था जब सियाज अपनी सेगमेंट की किंग बनी रहती थी, होंडा सिटी को इसने पछाड़ दिया था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि 19th लीस्ट सेलिंग कार है। 18th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी 1052 यूनिट्स ही बिक पाएंगे पूरे भारत में। कंपस की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जीप का ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो पिछले 4-5 साल से सबसे ज्यादा बिक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने के बाद भी ये 18th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है। कहने को इस गाड़ी को फेसलिफ्ट मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज भी इस गाड़ी में डीजल ऑटोमेटिक 4x2 में नहीं मिलता है। यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री थोड़ी कम है, इससे थोड़ी बेहतर हो सकती थी। 17th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की अभी हाल ही में लॉन्च हुई एस्टर, जिसकी सिर्फ 1018 यूनिट्स ही बिक पाएंगे पूरे भारत में। खैर एमजी वालों ने इस गाड़ी से इतनी ही उम्मीद की थी या इससे भी कम। असल में एमजी वालों ने सोचा था कि 2021 में जितना भी समय बचा हुआ है उतने समय में हम मुश्किल से 5000 एस्टर ही बेच पाएंगे, या फिर कहें कि 5000 ही बना पाएंगे, क्योंकि एस्टर में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और जितने ज़्यादा फीचर्स उतनी ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी यूनिवर्सल शॉर्टेज चल रही है। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। जैसे ही बुकिंग्स ओपन हुई पूरी की पूरी 5000 एस्टर थोड़े ही समय में बुक हो गई, और अब हालत ये है कि एमजी वाले डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और सेकंड बैच की बुकिंग्स भी कम ओपन होंगी, वो भी नहीं पता। आप विश्वास नहीं करोगे, 16th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी सिर्फ 926 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को जब से लॉन्च किया गया है तब से ये इतनी कम कभी भी बिकी होगी। ये गाड़ी कभी भी लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में नहीं आई होगी अब तक। लेकिन भाई नवंबर के महीने की बात ही कुछ और है, एक से एक लोगों को बर्बाद कर दिया इस महीने ने। क्विड जो ऑल्टो जैसी गाड़ी को तगड़ा कंपटीशन देती है, कहने को देखा जाए तो ऑल्टो जैसी गाड़ी को अगर कोई कंपटीशन दे पाया है तो वो क्विड ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 16th लीस्ट सेलिंग कार है। और जहाँ तक मुझे याद है शायद ऑल्टो टॉप 3 बेस्ट सेलिंग कार में अभी भी बनी हुई है। 15th पोजीशन पर है किया की कार्निवल, जिसकी 636 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। किया वालों ने दुनिया भर की 5 किलो उम्मीदें लेकर कार्निवल को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में कि ये धूम मचा देगी, और खैर लॉन्च होते ही इसने धूम मचाई भी। लोगों ने इसे पहले दूसरे महीने खरीदा भी, लेकिन उसके बाद इसकी बिक्री सीधे अर्श से फर्श पर आ गई, और तब से लेकर अब तक ये लगातार लिस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में बनी हुई है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है होंडा की जैज, जिसकी सिर्फ 327 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 259 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो ये 13th लिस्ट सेलिंग कार है, लेकिन देखा जाए पिछले महीनों का रिकॉर्ड उठाकर तो इस महीने ये फिर भी अच्छी बिक गई। 12th पोजीशन पर है रेनो की डस्टर, जिसकी सिर्फ 221 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की जो हालत रेनो वालों ने खुद करी है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी बिक्री फिर भी आज सही हो रही है। सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है, पूरी दुनिया भर में आपने इसकी नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया और इंडिया में इसको एक छोटा सा मामूली सा फेसलिफ्ट दे दिया है। हालांकि अब बड़े बड़े वादे करे हैं रेनो वालों ने, उन्होंने बोला है कि 2022 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लाया जाएगा। देखते हैं लाते हैं या नहीं लाते हैं, और लाते हैं तो वो कोई धमाका कर पाती है अपनी सेगमेंट में या नहीं। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की पोलो, जिसकी सिर्फ 197 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 10th पोजीशन पर है होंडा की WRV, जिसकी 120 यूनिट्स बिकी हैं
पूरे भारत में नवंबर के महीने में। एक टाइम था बॉस जब WRV लोग बाग पेट भर के खरीदते थे, क्योंकि इकलौती ये ऐसी गाड़ी थी जिसमें सनरूफ मिल जाती थी। तो सनरूफ वाले जितने भी शौकीन लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ WRV खरीदते थे। लेकिन अब ये ज़माना आ चुका है कि हर किसी गाड़ी में सनरूफ मिल रही है और हर कोई गाड़ी WRV से ज़्यादा फीचर्स रखे हुए हैं। और अब आप देख सकते हो कि ये 10th लीस्ट सेलिंग कार बन गई है। लेकिन ये सबको दिख रहा है होंडा को छोड़कर। 9th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 108 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखा जाए तो ये लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में है, लेकिन इसकी बिक्री हर महीने मुश्किल से 40 से 60 यूनिट्स होती है। इस महीने फिर भी ये लगभग डबल बिक गई है। 8th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 107 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वेंटो को जल्दी ही इंडियन मार्केट से गायब किया जाने वाला है और इसकी जगह एक दूसरी सेडान को लाया जाएगा जिसका नाम शायद वर्टस हो। जिस तरह से स्कोडा वाले रैपिड की जगह दूसरी लाने वाले हैं स्लाविया, उसी तरह से वेंटो की जगह क्या नाम था वर्टस, वो आएगी। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस वालों की ग्लॉस्टर, जिसकी 102 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। भाई मुझे तो लग रहा है MG वालों का पूरा शोरूम इस लिस्ट में आ गया है। सिर्फ एक वो बची है GS इलेक्ट्रिक वाली, बाकी सब तो इसी में ही है। ग्लॉस्टर भी है, हेक्टर भी है, एस्टर भी है। 6th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी नवंबर के महीने में 100 यूनिट्स बिक पाई हैं। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा वालों की मराठो, जिसकी 99 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी अल्टोरस G4, जिसकी 80 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस महीने इस गाड़ी की भी बिक्री वैसे पहले के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सही हुई है। 3rd पोजीशन पर है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 52 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। और इसके बाद 2nd पोजीशन पर है स्कोडा की रैपिड, जिसकी 22 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो स्कोडा वालों ने रैपिड को डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन जितना भी स्टॉक बचा हुआ है शोरूम वालों के पास या स्टॉक में वगैरह, वो बिक रहा है अभी भी, और वही सेल्स ये मैंने आप लोगों को बताई है। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो इस पोजीशन पर एक नहीं 2 गाड़ी हैं और दोनों ही एक ही कंपनी की हैं। डेटसन की गो और गो प्लस, इन दोनों गाड़ी की एक सिंगल यूनिट भी पूरे भारत में नहीं बिकी है। तो ये थी नवंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।